एनपीओ डे 2, यही ना? ओके। देखो लास्ट क्लास जो हुआ था, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में बेसिकली क्या क्या पढ़े थे एनपीओ से रिलेटेड, फटाफट सुनो। एनपीओ क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। हेलो। लोगों को लगता नहीं ये प्रॉफिट कमाता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका उद्देश्य नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। वो एक्स्ट्रा पैसा वो क्या करेंगे? उसी ट्रस्ट में, उसी क्लब में, उसी फाउंडेशन में लगा देंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। जैसे कल हो रहा था ना कि सर प्रॉफिट क्यों कमा रहा है। कमाने का मकसद नहीं है, हो गया तो अच्छी बात है। आया बस हमने। तो जो भी सरप्लस होता है देखना, बाद में हम लोग कैपिटल फंड में उसको ऐड करते थे। और वो कैपिटल जो एक्स्ट्रा कैपिटल है फिर वो इन्वेस्ट हो जाता था उसी क्लब में, उसी फाउंडेशन में, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि इनका मोटिव है सर्विस देना, सोशल वेलफेयर करना और एक अच्छे समाज का निर्माण करना, मतलब एक अच्छा सोसाइटी को बिल्डअप करना इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसमें दो चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ फंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनमें ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे पहले अगर मैं डोनेशन की बात करूं, अगर जनरल डोनेशन है, बहुत छोटे अमाउंट का डोनेशन है, तो ऑलवेज ट्रीट रेवेन्यू, बिकॉज वो एवरी मंथ एवरी डे कहीं ना कहीं से आते रहता है। मंदिर में चढ़ावा पर डे होता है। आप भूतनाथ मंदिर जाओ या कोई भी बड़ा मंदिर जाओ कोलकाता में, एवरी डे कुछ ना कुछ चढ़ावा दान पात्र में आता ही है। तो उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। कौन सा डोनेशन? जनरल डोनेशन। बट एक स्पेशल टाइप का डोनेशन आ गया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। तो वो स्पेशल डोनेशन ऑलवेज कैरी स्पेशल पर्पस। तो ऐसे डोनेशन के पीछे एक लायबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि अगर बिल्डिंग को इन्वेस्ट करने के, मतलब बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए अगर डोनेशन मिला है या नया बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए डोनेशन मिला है, तो वो पैसा सिर्फ वहीं यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल डोनेशन का कोई पर्पज नहीं होता, जो स्पेशल डोनेशन होता है उसका क्या होता है? पर्पज होता है। और जिसका पर्पज है वो लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो जितने भी स्पेसिफिक डोनेशन है, ये कैसे पहचानोगे? फंड। कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन होगा उसके बाद में क्या लिखा रहेगा? फंड। फंड का मतलब होता है स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक डोनेशन। तो वो चीज ऑलवेज क्या होगी? लायबिलिटी। और उसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज सुनना। अगर कोई बड़ा डोनेशन आया विदाउट एनी पर्पस, है ना, विदाउट एनी कंडीशन, तब भी उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे, उसको जर्नल में मत डालना, ठीक है। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, सब्सक्रिप्शन एक रेकरिंग इनकम होता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट का या किसी भी फाउंडेशन का, किसी भी ट्रस्टी का, किसी भी स्कूल का, किसी भी हॉस्पिटल का। वो एक रेकरिंग इनकम होता है, ठीक है। इसको ऑलवेज क्या ट्रीट करेंगे अपने लोग? रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। इनकम साइड में दिखाएंगे बाई सब्सक्रिप्शन। अब आपको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे, है ना। तो अक्रूवल बेसिस ये बोलता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से मतलब है। जो हमारा करंट ईयर का इनकम होगा वो भी ऐड करेंगे। जो इनकम अभी तक नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, वो भी ऐड कर देंगे। अगर कोई पिछले साल की इनकम आ रही है, कोई पास्ट ईयर की इनकम आ रही है, तो वो इस साल की तो है नहीं, तो उसको क्या करेंगे? लेस। अगर कोई इनकम मिली और उसका यूज इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस। दैट इज कॉल्ड एडवांस, है ना। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो माइनस करेंगे। कोई सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो ऐड करेंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर में मिल रहा है तो वो पिछले साल का पैसा है, करंट ईयर का पैसा नहीं है, तो माइनस करेंगे। पिछले साल कोई प्रीपेड था तो वो तो पिछले साल यूज नहीं होगा, वो तो करंट ईयर में यूज होगा, तो करंट ईयर में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ ना। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है सब्सक्रिप्शन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट इशू ना, सब्सक्रिप्शन में ना आपको दो टाइप का सम्स आता है। एक टाइप का सम्स आता है जो आज मैं कराऊंगा क्वेश्चन 2 में, जहां पर आपको दे देगा कि 2022 में ये सब्सक्रिप्शन है, 2023 में ये है, 2024 में ये है। हम लोग 23-24 बना रहे हैं तो हमको सिर्फ किससे मतलब है? 23 से मतलब है। सॉरी, हम लोग का कैलेंडर ईयर है ना। तो कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 23 से मतलब है। तो इस टाइप का अगर सम्स आता है ना तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज पहले से ही थाली सजा के दे दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? कभी कभी सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दे देगा और उसमें बताएगा कि पिछले साल का भी ऐड है और नेक्स्ट ईयर का भी क्या है? ऐड है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, बाइफरफेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हमें करंट ईयर कैसे निकालना पड़ेगा। उसके लिए ऑलवेज आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा, बिकॉज डेट का खेला है उसमें। अगर उसमें प्लस माइनस हो गया तो सम्स गलती हो गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगा, आज तो मैं इजी वाला कराऊंगा, ठीक है।
एक चीज और समझना, एनपीओ में जब भी तुम एनपीओ का सम्स करोगे, दो चीज हमेशा फोकस करना, रेवेन्यू आइटम कौन सा है और कैपिटल आइटम क्या है। रेवेन्यू आइटम के लिए एक ही चीज याद रखना, जो चीज डे टू डे बेसिस पे हो रही है, जो चीज वीकली या मंथली बेसिस हो रही है, या जो चीज बार बार हो रही है, जैसे न्यूज़पेपर डेली आता है ट्रस्ट में, ठीक है, रेंट हर महीने पे किया जाता है, स्टाफ को सैलरी हर महीने दिया जाता है, तो ये सब कौन से नेचर हो गए, रेकरिंग नेचर के। बट अगर कोई एसेट खरीदा जा रहा है या कोई एसेट बेचा जा रहा है तो वो रेकरिंग तो नहीं है, वो तो साल में एक बार या दो बार ही होगा, तो वो सब किस नेचर हो गए, नॉन रेकरिंग, दैट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर हो गए। तो या तो कैपिटल रिसीट होगा या तो कैपिटल पेमेंट होगा, ठीक है ना। ऐसी रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू पेमेंट, जैसे अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो हर महीने इंटरेस्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। रेंट क्या हो गया, रेवेन्यू पेमेंट, बिकॉज हर महीने आप पे कर रहे हो। क्लियर हो रहा है चीज, ओके। एक चीज और समझो, इसमें टोटल 3 अकाउंट होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट आर द कैश बुक, जस्ट आर लाइक अ कैश बुक। जो भी इनकम होगा, मतलब जो भी कैश आएगा, डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में क्यों लिखते हैं, डेबिट में क्यों लिखते हैं, रीजन है, कैश क्या है, एसेट, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। वो डेबिट से इंक्रीज होगा और क्रेडिट से डिक्रीज होगा, इसलिए जो भी कैश आएगा वो डेबिट साइड में ऐड कर देंगे। जो भी पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा, तो क्रेडिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, पीएल अकाउंट की तरह है, और इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, अक्रूवल बेसिस पे। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करोगे, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या करोगे, लेस और मतलब इग्नोर करोगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हमारे पास एसेट है, कितना हमारे पास लायबिलिटी है। उसका मकसद है जस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को पहचानना, कि भैया हमारा जो क्लब, हमारा जो ट्रस्ट है, वो सॉल्वेंट है या सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, जब भी तुम ये सम्स करोगे तो फाइनल अकाउंट में जैसे जैसे तुमको मैंने समझाया था कि जहां जहां एडजस्टमेंट है पहले उसको मार्क कर लेना। मार्क करने का मतलब उसका अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में, और उसमें कुछ लेस या ऐड करके फिर अमाउंट होगा फाइनल कॉलम में। तो जो वे हम लोग फाइनल अकाउंट में अपनाए थे वही सेम वे यहाँ पे भी होगा। फाइनल अकाउंट में आपको 10 टू एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, यहाँ आपको 3 या 4 दिया रहेगा, ठीक है, बस यही है। जैसे पहला सम्स है, अब पहले सम्स में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है पहले देख लो, पहले किससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है ना, तो सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लेते हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वाला सब्सक्रिप्शन है ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो पहले मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। फिर हमारा दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे दिया है और क्लब हाउस पे दिया है, तो फर्नीचर और क्लब हाउस को पहले मार्क कर लेते हैं बिकॉज वहां पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर और क्लब हाउस, एक मिनट, डेबिट या क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में है। देख रहा हूँ, फर्नीचर है ना, फर्नीचर और क्लब हाउस, ठीक है। पहले इसको मार्क कर लो जहां जहां एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ सिगार है और वाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओके। आ जाते हैं सम्स में। सबसे पहले मैं तुमको बता रहा हूँ सम्स पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखो, क्लब का अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि जब तक आप ये वर्ड नहीं समझोगे तब तक आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कैलकाटा क्लब, क्लब है, समझ गया ना। तो अगर मैं क्लब बोलूंगा तो वाइन समझ में आएगा, अगर मैं स्पोर्ट्स क्लब बोलूंगा तो वाइन समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसका रिसीट्स एंड पेमेंट चेक कर रहे हो, तब जाकर आप इंटरलेट कर पाओगे। क्लब में वाइन पीना नॉर्मल है, स्पोर्ट्स क्लब में वाइन पीना नॉर्मल है क्या, नहीं, समझ रहे मेरी बात, प्लेयर लोग क्या वाइन पिएगा, नहीं। इसीलिए ये वर्ड अगर समझ गए ना कि किस किस नेचर का सम्स है, तो आपको ये बाकी इंटरप्रिटेशन समझने में बहुत मौका मिलेगा। जैसे आप ये समझ पाओगे इनकम है या एक्सपेंडिचर है, तो आप बोले ना कौन सा क्लब है, कैलकाटा क्लब है, तो यहाँ पे शराब दारू सब नॉर्मल है, यहाँ पे वाइन कार्ड ये कार्ड सब नॉर्मल है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कैलकाटा क्लब, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ऑल द फिगर इन रुपीज, ओके। देखो, जनरल फंड को ही अपने बोलते हैं कैपिटल फंड, जनरल फंड को अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो ये अपना कैपिटल फंड है, ठीक है ना।
कैश इन हैंड क्या है हमारा, एसेट। तो लिखो ना, लिखो ना यहाँ पे कैपिटल फंड लिखो, फिर यहाँ पे लिखो एसेट। बुक दिए ना सबको, बुक में लिखो फटाफट। लाइव स्टूडेंट आप लोग भी बुक लेके जाइए अगर अभी तक आपने बुक नहीं लिया है, ठीक है। ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट करके बुक ले जाओ। कैश एंड बैंक क्या है, एसेट है। सन्ड्री डेटर ये क्या है, एसेट है। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। लोन क्या है, लायबिलिटी। फर्नीचर क्या है, एसेट। क्लब हाउस क्या है, एसेट। क्लब का क्लब हाउस क्या है, एसेट। स्टॉक ये किसका बात है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टॉक है ना, जिसे अपने ओपनिंग स्टॉक बोलते थे। तो क्लब में तो भाई सिगार समझता है, तंबाकू का, तंबाकू टोबैको का मोटा टाइप का बना रहता है, ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। काइंड ऑफ सिगरेट टाइप का, सिगरेट पतला होता है, वो मोटा टाइप का होता है, सिगार ब्राउन सेफ, हाँ ब्राउन कलर होता है। तो वो बोला स्टॉक ऑफ सिगार, तो वो हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज सिगार कोई एक बार आएगा या बार बार आएगा, भाई क्लब है, वहां पे सिगार पीना, वाइन पीना नॉर्मल सी बात है, तो डेली बेसिस पे चलेगा। तो ये, तो जो डेली बेसिस है वो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आइटम्स है ये। अच्छा रेंट क्या है, रेवेन्यू आइटम्स। अच्छा सुनो ना, हम लोग रेवेन्यू को आर लिखे क्या, ज्यादा बेटर रहेगा, रेवेन्यू लिखो ना, रेवेन्यू आइटम। रेंट क्या है, रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू में इनकम भी हो सकती है और रेवेन्यू में पेमेंट भी हो सकती है। जैसे रेंट ये कौन सा आइटम है, रेवेन्यू पेमेंट है ना। रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेवेन्यू पेमेंट है ना। सेक्रेट, अच्छा सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, इसका मतलब जो क्लब का सेक्रेटरी है ना, जो क्लब का सेक्रेटरी है उसको आपने कुछ अमाउंट पे किया एज ए थैंक्स, मतलब वो कुछ क्लब के लिए किया। जनरली आप उसको देखो, जो क्लब का सेक्रेटरी है उसको आप सैलरी नहीं दे सकते, उसको आप सैलरी नहीं दे सकते, वो बड़ा आदमी है। क्लब का सेक्रेटरी मतलब समझो मालिक टाइप का बंदा है, उसने क्लब के लिए कुछ किया, तो क्लब एज ए स्पेशल मोमेंट में उसको थैंक यू बोलना चाह रही है, 1 लाख रुपए का चेक दे करके, हो ना, जस्ट काइंड ऑफ एक प्रकार का थैंक है, ये सैलरी नहीं है। तो सेक्रेटरी एनोनोरियम का मतलब क्या है, जो क्लब का सेक्रेटरी है वो क्लब के लिए कुछ किया, तो क्लब ने उसको कुछ पेमेंट करके थैंक यू बोला है, पर ये सैलरी नहीं है, तो इसको भी क्या मानेंगे, रेवेन्यू। क्या मानेंगे, रेवेन्यू, ठीक है। एंट्रेंस फीस देखो डेबिट में है ना, एंट्रेंस, हाँ रेवेन्यू पेमेंट होगा। अच्छा एंट्रेंस फीस मतलब पेमेंट किया, डेबिट में है ना, डेबिट में मतलब पेमेंट किया है, अगर यही क्रेडिट में होता है तो पेमेंट लिया है, तो यहाँ पे डेबिट में है, इसका मतलब कौन सा, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। अच्छा सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली रेवेन्यू, एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने पैसा एडवांस में ले लिया, तो एडवांस इनकम ऑलवेज लायबिलिटी। मैं ही तुमसे फीस एडवांस में ले लिया तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि नहीं, लायबिलिटी है। अभी आप सेम टू, अभी आप सेम वन में है, मैंने अभी से ही आपसे सेम टू का फीस लेकर बैठा हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे सेम टू पढ़ाना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या, तो अगर मैं कोई एडवांस इनकम ले लिया तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो ये इस पे एल लिखो, ये लायबिलिटी है। क्लियर हो रहा है चीज। अब देखो स्टूवर्ड्स एंड सर्वेंट, सर्वेंट वेजेस, ये भी मतलब नॉर्मल क्या है, रेवेन्यू पेमेंट, अरे वेजेस है ना, रेवेन्यू पेमेंट। एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस, आपने क्लब हाउस को एक्सटेंड किया, कोई कमरा बनवा दिया, मान लो क्लब हाउस पहले छोटा था, आपने थोड़ी सी कुछ दीवार वाल खड़ा करवा दिया, तो एक्सटेंस, जो क्लब हाउस का एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एसेट बढ़ गया। अरे क्लब हाउस क्या एसेट, अगर उसमें कोई नया दीवार ऐड करते हो तो एसेट तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये क्या है, रेवेन्यू पेमेंट्स, बिकॉज प्रिंटिंग स्टेशनरी डेली का है। फिर क्या आपका लॉ चार्जेस, ये भी क्या है, रेवेन्यू पेमेंट। जितने भी चार्जेस होते हैं ना सब क्या होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट। लॉ चार्जेस का मतलब क्या है, मैंने तुमको कल ही बोला था, ये जितने भी क्लब वगैरह होते हैं ना, ये या तो सेक्शन 8 कंपनी होते हैं, या तो ये, हाँ परमिशन आना पड़ता है, या तो ये सेक्शन 8 कंपनी होते हैं, या कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होते हैं। तुमको मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, हिंदुस्तान क्लब, तो हिंदुस्तान क्लब यहाँ पे आपका बालीगंज साइड में है, ठीक है ना। तो वहां पे देखा पंडाल भी उसी नाम से बनता है, हिंदुस्तान क्लब के नाम से पंडाल भी बनता है। वो ना लिमिटेड बाई गारंटी है, कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है। वहां पे मेंबर पता कौन बनता है, जितने भी बड़े बड़े शहजादे हैं, जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, करोड़पति के औलाद लोग, वो सब वहाँ के वो हैं, मतलब मेंबर लोग हैं। वहाँ पे हम आप जैसे लोग जाएंगे मेंबर नहीं बन पाएंगे। अब वहाँ पे ना मतलब मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, हिंदुस्तान क्लब टाइप होता क्या। अब बड़े बड़े लोग हैं,
उनको तो भाई डेली इंटरटेनमेंट चाहिए। तो अपना काम वाम करके ऑफिस से आते हैं और अपना उनका क्लब है, उधर बार है, इधर पे स्पोर्ट्स क्लब है, अपना सब कुछ स्पोर्ट्स के सारे आइटम है, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे, समझ रहे हो ना, बड़े बड़े लोग आते हैं अपना। तो ऐसे लोग से ना, ऐसे लोग का परमानेंट मेंबरशिप होता है। और जब ये हिंदुस्तान क्लब खुला था तो वहाँ पे जितने मेंबर थे वो सब गारंटी अमाउंट देकर रखे हैं। गारंटी अमाउंट का मतलब होगा जिस दिन ये कंपनी बंद होगा तो जिन लोगों ने गारंटी दिया है वो पैसा उनको देना पड़ेगा। तो इसमें दो रोल होता है, पहला जब क्लब बनेगा तब वो पेमेंट करेंगे, एक बार क्लब बन करके वो कंपनी में कन्वर्ट कर लिए, अब ये इंजॉय करेंगे, अब कोई पैसा नहीं देंगे, अब वहां पे जस्ट वो क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, और जो नॉर्मल खर्चा है वही देते रहेंगे। कल को क्लब बंद हुआ तो जो उन्होंने करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का वादा किया है अब ला करके देना पड़ेगा। तो कुछ क्लब होते हैं सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल होते हैं, कुछ क्लब होते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। तो हिंदुस्तान क्लब इज वन ऑफ देम, है कंपनी बट वो लिमिटेड बाई गारंटी है, ठीक है ना। इनका उद्देश्य किसी को सर्विस देना नहीं है, इनका उद्देश्य खुद ही इंटरटेनमेंट है। तो जितने बड़े बड़े लोग हैं सब मिल करके मस्त अपना मस्ती करते हैं वहां पे। हम तुम जाएंगे तो गेट खोलेगा ही नहीं, भगा देगा। एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, रेवेन्यू। अच्छा, कार्ड एंड बिलर्ड रूम्स रिसीव, याद है ना, ऐसे बड़ा सा स्टिक होता है ना, अरे बड़ा सा स्टिक देखा, टेबल होता है ग्रीन कलर का, उस पर स्टिक से बॉल होता है ना, अरे बिलर्ड टेबल देखा है ना, बिलार्ड टेबल, तो वही चीज है यहाँ पे। तो कार्ड एंड बिलार्ड रूम रिसीट्स ये क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। अरे जो गेम तुम लोग कभी किसी मॉल में गया होगा गेम खेलने के लिए, वहां पे पेमेंट रखता है ना, आवरली बेसिस पे, कि इतने घंटे 2 घंटे का आपको पेमेंट मिलता होगा। ऐसे ही मान लो क्लब है, क्लब का कोई स्पोर्ट्स एरिया है, ठीक है ना, तो वहां पे लोग आते हैं, पर्ची कटाते हैं, मतलब स्लिप लेते हैं और खेल के चले जाते हैं। तो ये एक दिन का या डेली बेसिस का है, ये तो डेली बेसिस पे होता है। तो कौन सा, रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। पासिंग ऑफ लिवरीज एंड सन्ड्रीज, लिवरीज एंड सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है, हर क्लब के जो वेटर होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, या जो लोग सेफ वगैरह होते हैं, या कोई भी इंसान, सबका अपना ड्रेस होता है। हर क्लब का देखना जितने मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, ड्रेस होता है। तो गेट कीपर का ड्रेस हो गया, मान लो क्लब में 4-5 सर्वेंट है, उनका ड्रेस हो गया, तो उसका साफ सफाई में खर्चा आएगा नहीं, खर्चा आएगा। तो क्लब के लोगों का जो ड्रेस है, जो लोग क्लब के लिए काम करते हैं उनका अपना ड्रेस है, तो उस ड्रेस को क्लीन करने में जो खर्चा आ रहा है, तो वो एक दिन का, या ड्रेस तो डेली क्लीन होगा ना, तो ये रेवेन्यू पेमेंट्स है। अरे बोलो ना, ये क्या है, रेवेन्यू पेमेंट्स। फिर क्या, वाइन कार्ड्स एंड सिगार, वाइन कार्ड्स एंड सिगार सोल्ड, मतलब कितने का सोल्ड किया है, वाइन्स कार्ड एंड सिगार सोल्ड, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। सिगार बेचा है, वाइन बेचा है, कार्ड, कार्ड समझता है, बड़े बड़े लोग आते हैं ना, तुम लोग कभी क्लब फूड कार्ड लिया है किसी, यहीं पे तुम लोग किसी मॉल में गया होगा अगर खाना खाने के लिए, तो पहले देखना वो लोग एक कार्ड लेना पड़ता है, वो कार्ड में अपने को पेमेंट करना पड़ता है, 1,000 2,000 5,000 के, हाँ, तो वो फिर वो एडवांस इनकम होता है, मतलब सॉरी वो एडवांस पेमेंट होता है। अब वो उसमें रिचार्ज हो गया, अब तुमको जो खाना है उसी कार्ड से कट जाएगा। नॉर्मली कहाँ पे ऐसा होता है बता रहा हूँ, ये वाला काकरू अच्छी के पीछे कौन सा मॉल है, मनी स्क्वायर में होता है, फूड फूड कोर्ट का कार्ड बनता है। तुम लोग कभी जाओगे वहाँ पे खाने के लिए ना, तो तुम लोग डायरेक्टली चला गया, मान लो KFC चला गया तुम लोग, ऐसे जीप निकाल करके, तो बोलेगा पहले कार्ड लेकर आओ, तो तुमको फिर जाना पड़ेगा कॉर्नर में, वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ पहले 1,000 2,000 रुपया दोगे, तो वो लोग कार्ड बनाएगा, कार्ड में वो रिचार्ज करेगा, ठीक है। अब मान लो बोले सर हम तो 200 रुपया खाए, तो कोई बात नहीं, या तो तुम उसको रख सकते हो या उनको दे दोगे, तो वो तुमको फिर इन कैश कर देंगे। मान लो तुमने 1,000 का रिचार्ज करवाया और तुमने खर्चा किया 200 रुपया, 800 तो बचा हुआ है। तो अगर तुम डेली का पार्टी है तो नेक्स्ट टाइम यूज कर लेना, अब तुम डेली का पार्टी नहीं है तो जाते वक्त बोलना भैया मेरा तो पैसा जितना बचा रिफंड कर दो, तो कार्ड रख लेगा, बाकी आपको कैश दे देगा। तो वही होता है, ऐसे ही बड़े बड़े क्लब का अपना कार्ड होता है, सारे मेंबर लोग रिचार्ज कर, जैसे मेट्रो का कार्ड तुम लोग रिचार्ज कर लेता है, वैसे वो लोग रिचार्ज करवा लेता है, और जितना बार दारू पीना बस कार्ड भेजेगा, दारू आ जाएगा, लड़का लोग खुश हो गया। रिपेयर्स टू क्लब हाउस एंड फर्नीचर, अच्छा रिपेयरिंग किया, ये भी तो खर्चा है ना, ये भी तो खर्चा है ना। कन्वर्जन एक्सपेंसेस, कोई चीज कन्वर्ट किया होगा, मतलब कार्ड कन्वर्ट किया होगा या कोई भी चीज कन्वर्ट किया होगा, उसमें खर्चा आया होगा, तो भी क्या, रेवेन्यू पेमेंट्स।
वाइन कार्ड्स एंड सिगारेट परचेज, अब जो कार्ड उसको भी तो परचेज करना पड़ेगा, उसमें चिप वगैरह लगी रहती है, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू पेमेंट्स, एसेट है क्या? वाइन कार्ड्स एंड सिगार परचेज एसेट है क्या? नहीं, रेवेन्यू पेमेंट है, डेली बेसिस पे होता है। जो कार्ड होते हैं ना, प्लास्टिक कार्ड होते हैं, तो उनको हमेशा परचेज करना पड़ता है, बिकॉज मेंबर आते जाते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक चीज देखो, लोन कहाँ पे दिया हुआ है? लोन नहीं, नहीं लोन दिया है क्रेडिट साइड में। अरे देखो ना बाबा, लोन कहाँ दिया हुआ? क्रेडिट साइड। क्लब ने लोन लिया है, तो अगर क्लब ने लोन लिया है तो क्लब की लायबिलिटी, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो तो पेमेंट हो गया, तो वो खर्चा है उसका। तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू आइटम्स, मतलब रेवेन्यू पेमेंट्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब तो कुछ सम्स में रहा नहीं, चलो सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं रिप्लाई कर दूं एक जन का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 है क्या? हाँ 24 है। पहले लिख लेना कैलकाटा क्लब, कैलकाटा क्लब था ना, कैलकाटा क्लब। ठीक है, फिर लिखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इंडेड ऑन 31 मार्च 24। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ बाबू लिखना पड़ेगा। इनर कॉलम आउटर कॉलम, दो कॉलम बनाओगे। बैलेंस शीट भी है ना, बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अच्छा तुम लोग को ऐसा हुआ था जब फर्स्ट टाइम तुम लोग कॉमर्स लिया था, इतना जो ये सब लाइन टानना पड़ता था, अच्छा लगता था? सबको प्रॉब्लम होती थी ना? मुझे स्टिल होती है, मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है, लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने लोग? एक्सपेंडिचर। अच्छा किसी को नहीं पता कि एक्सपेंडिचर यहाँ क्यों आया, क्योंकि आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑलवेज कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर आया। और इधर पे क्या आएगा? इनकम। और इनकम ऑलवेज कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट साइड में, इसलिए यहाँ पे आया इनकम। कुछ लोग फॉर्मेट रट के जाते हैं, इतना मत रटो भाई, थोड़ा समझो। चलो एक एक आइटम। पहला क्या है? जनरल फंड मतलब कौन सा फंड? कैपिटल फंड। तो पहले कैपिटल इनर कॉलम में 30,000। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, कैपिटल फंड, कैपिटल स्लैश जर्नल। इनर कॉलम में 30,000। क्यों? सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो लेस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। फिर कैश इन हैंड एसेट है ना, फिर कैश एंड कैश एट बैंक, ये भी एसेट है। तो 2,000 कैश है, 3,000। बड़ा गरीब लग रहा है क्लब।
लिखो तो। कैश इन हैंड 2000, कैश एट बैंक 3000। एसेट में लिखोगे, एसेट में सबसे लास्ट में लिखोगे, एसेट में सबसे लास्ट में लिखोगे, ठीक है, एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर, ये भी तो एसेट है ना, तो डायरेक्टली सन्ड्री डेटर ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ, डेटर 2400, ठीक है 2400। सन्ड्री क्रेटर 1500, लायबिलिटी है, तो क्रेटर लिख लो यहाँ पे 1500 आउटर कॉलम, ठीक है। फिर क्या है, लोन, लोन भी तो लायबिलिटी होता है, बट इंटरेस्ट है तो आउटस्टैंडिंग हो ही सकता है, तो इनर कॉलम में लिखोगे लोन 20,000, लोन 20,000। थोड़ा स्पेस छोड़ देना, लोन में एक लाइन छोड़ देना आउटस्टैंडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सर कितना है, 10,000, 10,000। फर्नीचर ऊपर लिखोगे, एसेट में सबसे ऊपर फर्नीचर, फर्नीचर 10,000। फर्नीचर में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन था और कुछ नहीं था, तो एक लाइन छोड़ोगे। फिर क्लब हाउस, ये भी तो एसेट है, क्लब हाउस, क्लब हाउस कितना, 40,000। अच्छा, जो एक्सटेंशन हुआ है वो क्लब हाउस में ऐड कर देंगे, तो यही सुनो ना, इसका एक्सटेंशन कहाँ पे था, नीचे में क्या, छोड़ दो छोड़ दो, अभी क्लब हाउस छोड़ दो, 40,000। स्टॉक ऑफ सिगार, ओपनिंग स्टॉक है तो रेवेन्यू आइटम्स होगा, तो लिखो टू स्टॉक ऑफ सिगार 500 रुपया। कहाँ पे, एक्सपेंडिचर का पहला लाइन, टू स्टॉक ऑफ सिगार, कितना है भाई, 500 रुपया, आउटर कॉलम में 500 रुपया। रेंट कितना है, 6,000, टू रेंट 6,000, आउटर कॉलम। फिर रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है, 600, टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 600, आउटर कॉलम। ये सब खर्चा है। सेक्रेटरी और नियम, ये भी तो खर्चा है ना, ये 1,200 रुपया। हम्म हम्म, अभी तो पहला दिन है, दिखाएंगे कैसे समझाता, 1,200 रुपया। फाइनल अकाउंट में दिखा दिया था ना कैसे समझाता, इसमें भी दिखा दूंगा। टू एंट्रेंस फीस, ये भी खर्चा है, कितना है, 1,000 रुपया। टू एंट्रेंस फीस 11, 1,000। सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,500, 1,500 सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। वो एडवांस है क्या, ओ अच्छा सॉरी, एडवांस तो वो हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तो सब्सक्रिप्शन लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। सब्सक्रिप्शन था कितना, 30,000 था, यही ना एनुअल वाला, चलो मैं टिक मार दे रहा हूँ, 30,000, 30,000। और ये जो था ये तो एडवांस में है, तो एडवांस इनकम ऑलवेज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे सब्सक्रिप्शन। 1,500। सर्वेंट चार्जेस 5,800, खर्चा है। सर्वेंट वेजेस कितना, 5,800, सर्वेंट वेजेस 5,800, खर्चा है ना। फिर आपका एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस, एसेट है, एसेट है तो एसेट में ऐड करेंगे, एसेट में ऐड करेंगे, प्लस
ऐड लिखो ना, एक्सटेंशन क्लब हाउस में ऐड कर देंगे। 10,000 क्लब हाउस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज एक क्लब हाउस बड़ा हो गया पहले से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 रुपया खर्चा है, तो रेवेन्यू पेमेंट में लिखोगे। जस्ट मैं प्रिंटिंग लिख रहा हूँ, टू प्रिंटिंग 1,000 रुपया। लॉ चार्जेस 500, ये भी खर्चा है। $500 लॉ चार्जेस। एनुअल सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया ना, 30,000। ओके। कार्ड एंड बिलियर्ड रूम्स रिसीट इनकम है ना, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो बाई कार्ड एंड बिलियर्ड रिसीट। $4,000 आउटर कॉलम। वॉशिंग ऑफ लाइब्रेरीज एंड सन्ड्रीज 1,600 रुपया खर्चा है, लिखो ना, टू वॉशिंग। कितना, 1,600 ना, टू वॉशिंग ऑफ लाइब्रेरीज। वाइन कार्ड्स एंड सिगार सोल्ड, सोल्ड है ना, इनकम आ रही है 5,000 रुपया। बाई वाइन एंड सिगार सोल्ड। ₹5,000। रिपेयर्स टू क्लब हाउस एंड फर्नीचर, तो रिपेयर्स आ गया खर्चा 400 रुपया। टू रिपेयर्स 400 रुपया। कन्वर्जन 1,000 रुपया खर्चा, ये भी खर्चा है, टू कन्वर्जन 1,000 रुपया। वाइन कार्ट्स एंड सिगार परचेस्ड, देखो ये भी खर्चा है, टू वाइन कार्ट्स एंड सिगार परचेस्ड, कितना अमाउंट है, 4,000। 4,000 ये भी खर्चा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 1,000 रुपया इनर कॉलम में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपया इनर कॉलम में, बिकॉज आउट स्टैंडिंग होगा तो ऐड कर देंगे। बस हो गया ना। ओके। सब्सक्रिप्शन फॉर 2023-24 आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। अरे 23-24 तो मेरा करंट ईयर है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड करेंगे 2,000 रुपया। लिखो ना, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया। फिर बोल रहा है यहाँ पे, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 2% क्लब हाउस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, तो फर्नीचर पे 10% है, जा रहा है। अब देखना यहाँ पे जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है ऑलवेज डबल एंट्री होता है, पता ही है ना। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पैसा आपको मिलेगा, जो पैसा मिलेगा उसको अपने बोलते हैं अक्रूड इनकम, है ना। जो पैसा आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल, और रिसीवेबल ऑलवेज क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो जो आपके करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन है, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो तो फ्यूचर में मिलेगा ना। तो जो चीज आपको मिलेगा वो आपके लिए क्या है, रिसीवेबल, और रिसीवेबल ऑलवेज क्या होते हैं, एसेट। तो ये 2,000 रुपये आपको फ्यूचर मिलेगा, तो इसको अपने क्या मान के चलेंगे, एसेट। तो ये यहाँ पे आप लिखो, एसेट साइड में लाइबिलिटी क्यों आएगा,
एसेट है ना, यहां लिखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, या सब्सक्रिप्शन ड्यू भी लिख सकते हो, एक्रूड भी लिख सकते हो, ड्यू भी लिख सकते हो। 2,000 रुपया प्लस डेप्रिसिएशन कितना बोला, 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना होगा, 100 रुपया, 1000, अच्छा 10,000 था ना, 10,000 में से 1000 माइनस कर दो, कितना होगा, 9,000। क्लब हाउस में कितना परसेंट था, 2%। तो एक काम करो, पहले इसको ऐड करो, कितना हो गया, 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 2%, कितना होगा, 1,000। 1,000 यहाँ पे कितना हो गया, 49,000, है ना, 49,000। अब यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर, फर्नीचर पे 1,000, और क्लब हाउस में कितना है, 1,000, और दोनों मिलके क्या हो गए, 2,000। ठीक है। स्टॉक ऑफ सिगार 400 रुपया और वाइन 600 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज यहाँ लिखिए। अच्छा यहाँ 32,000 कर दें, सब्सक्रिप्शन को आउटर कॉलम में डाल दो, यहाँ लिखो क्लोजिंग स्टॉक, वाइन सिगार, सिगार है 400, वाइन है 600, वाइन है 600, सिगार है 400, कितना हो गए, 1,000 रुपये। अब ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो एसेट होता है जो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो आप इसको एसेट दिखा दो यहाँ पे। वाइन 600, सिगार 400, कितना हो गया, ठीक है। रोहित समझ आ रहा है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ अब लोन वाला अमाउंट आते हैं, आ जाइए। अब लोन वाला बाकी था, लोन वाला फोकस करना। लोन कब लिया था, जुलाई में लिया था, 1 जुलाई 2023। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 9 महीने का बनेगा, यही ना। तो इसका इंटरेस्ट निकालो, लोन पे इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन लोन, नोट में दिखाना पड़ेगा ना। देखो नोट 1, इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च है, तो जुलाई से लेकर के मार्च कितना, 9 महीना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 था, 20 कितना परसेंट, 15% इंटू 9/12, कितना है, 2250, 2250। अब लेस कर दीजिए, इंटरेस्ट पेड कितना पेड किया है, इंटरेस्ट कितना पेड किया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया माइनस कर दो यहाँ पे, 1,250 हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन देखना पे किया डेबिट साइड में 1,000 रुपया, जो पे कर दिया उसको माइनस कर दो, जो बच गया वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट है 2,250, जिसमें से 1,000 रुपया वो पे कर दिया है। देखो कहाँ पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपया डेबिट साइड में है, तो 2,250 में 1,000 रुपया पे कर दिया है, तो 1,250 रुपया बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,250, कितना हो गए, 2,250, ऐड कर दिया ना इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन में भी ऐड होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1,250, ये कितना हो गया, 21,250, 21,250। अब आप क्या करिए, रेवेन्यू आइटम्स ऐड करिए,
इनकम को ऐड करो, इनकम को ऐड करो, यहाँ पे आएगा सरप्लस टू सरप्लस, सरप्लस है 14,150। अच्छा, टोटल कॉलम कितना है? 42,000, 42,000। ठीक है, ठीक है। अब ये सरप्लस है, इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड सिखाया था ना कल, कि जो भी सरप्लस आएगा वो कैपिटल का हिस्सा होगा। ऐड कर देंगे यहाँ पे सरप्लस 14,150। कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे? हाँ, 44,150। बैलेंस शीट में कितना रहा टोटल? 6,800, 68,400, 68,400। सब मैच कर लो। सिक्सटी एट फोर हंड्रेड अच्छा दिखा रहा हूँ। क्या डाउट हो रहा है बताओ? हो गया ना? इस वीक में एनपीओ भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीक में चलेगा आपका सिंगल एंट्री। ठीक है ना? अभी थोड़ा अकाउंट्स रखते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर चल रहा है ना, थोड़ा अक्टूबर में अकाउंट्स कर लेते हैं, फिर अपना नवंबर से थ्योरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन अकाउंट्स में 60 नंबर हो जाएगा ना, उस दिन तुम लोग निश्चिंत हो जाना। 60 नंबर एटलीस्ट मेरे को अपना करना है जितना जल्दी हो सके। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में फोकस करना है, और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में पैरेलल लेके चलूंगा। अकाउंट्स अगर वीक में 4 दिन हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 दिन इकोनॉमिक्स भी होगा। ठीक है ना? तो इस वीक में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक में। क्या बोलो? पूरा दिखा दें? कहाँ, कहाँ से? छोटा करके देखो, दिख रहा है? नेक्स्ट वीक में 2 दिन इकोनॉमिक्स होगा और 4 दिन अकाउंटेंसी। तो 4 दिन में एक चैप्टर डन करना अपने को, सिंगल एंट्री, 4 या 5 दिन में। क्या, कौन सा मैच ने किया? कौन सा बताओ? एक्सपेंडिचर देखो, स्टॉक ऑफ सिगार 500, मैच करो। रेंट 6,000, रेट्स 600 रुपया, सेक्रेटरी ऑनोरियम 1200, एंट्रेंस फीस 1,000 रुपया, सर्वेंट वेजेस 5,800, प्रिंटिंग 1,000 रुपया, लॉ चार्जेस 500, वॉशिंग वाला 1,600 रुपया। ठीक है, फिर रिपेयर 400, 1,000 रुपया कन्वर्जन, वाइन कार्ड्स 4,000। ठीक है, इंटरेस्ट 2,250 आउटर कॉलम, डेप्रिसिएशन 2,000 आउटर कॉलम, सरप्लस है 14,150। सही तो है? हो गया? सबका मैच हुआ? आप लोग का हुआ मैच? रोहित तेरा हो गया? सायन आप लोग का हो गया? हो गया? अभिजीत कौन? हो गया ना? ठीक, समझ गया तो घर जाके कर लेना। एसेट मैच हुआ? कोई दिक्कत है क्या फर्स्ट सम्स में? लाइव स्टूडेंट कुछ भी दिक्कत होगा बोलना भाई। कौन सा? इंडिविजुअल है ना सिलेबस में? क्या चीज़? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और जो इंडिविजुअल में ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। समझो ना? जब मैं तुम लोग को रिवीजन सीरीज कराऊंगा, तो रिवीजन सीरीज पूरा ईयर पेपर होगा, करीबन 10 साल का ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा।
तो 10 साल में देखना वहां पे सिर्फ एक बार पूछा है, एक बार पूछा है, तो वो मैं करवा दूंगा उस वक्त। लेकिन जो ज्यादातर पूछता है वो इंडिविजुअल पूछता है, और इंडिविजुअल मैंने करवा दिया तुम लोग को। और अंतर कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग हो गया। हाँ, वो ना साथ में ही देता है कभी कभी, बहुत रेयर है। बोले ना, जो आता है इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल पूछता है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना अपने को, इनकम और एक्सपेंडिचर। चलो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे समझो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कल जब आओगे ना, कल का सम्स देखो, कल के जो सम्स हैं, आपका दो सम्स होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन 2 और 3। तेरे को नौटंकी, तू करके ला, तो पहले तेरा चेक करेगा। तुम लोग याद दिलाना तो, ठीक है। गोल्फ क्लब है, गोल्फ क्लब है भाई, स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, इसमें वाइन आएगा तो काट देना, मतलब स्पोर्ट्स क्लब में वाइन क्या कर रहा है। अच्छा, टू बैलेंस बीडी, मतलब ये ओपनिंग था कैश, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये 2023 का है, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ इससे मतलब है, सिर्फ इसी से मतलब है, बिकॉज 2023 का ही है ना अपने को चाहिए। ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका एडवांस ईयर है ना। तो सब्सक्रिप्शन वाले क्या बोलते हैं भाई, हम बिलोंग करते इनकम एक्सपेंडिचर, और इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि हमको सिर्फ करंट ईयर्स मतलब है। तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम स्टार्ट में क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन 2023 ब्रैकेट में 18,500। ठीक है। एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट्स है, एंट्रेंस फीस है, रेवेन्यू है ना। क्या बोल रहा है, कैपिटल रिसीट्स है, मतलब पैसा मिल रहा है उसको। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी लिखो ना यहाँ पे, कैपिट, ये भी रेवेन्यू आइटम है, ये भी आपका रेवेन्यू आइटम है। ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या हो गया, एसेट हो गए ना। तो ये हाँ, तो ये एसेट हो गए आपके। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये पेमेंट टूर्ना स्पोर्ट्स क्लब में टूर्नामेंट तो आम बात है, मंथली या साल में 4-5 बार होते ही रहता है, तो रेकरिंग आइटम है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा आइटम है, रेकरिंग। प्रिंटिंग रेकरिंग आइटम। सैलरी एंड वेजेस रेकरिंग, मतलब रेवेन्यू आइटम्स। एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, ये भी क्या है, रेकरिंग आइटम। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, फिक्स्ड एसेट ऑफ द क्लब, फिक्स्ड एसेट ऑफ द क्लब ऑन 1 जनवरी 2023 इंक्लूड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आपका क्या है, ओपनिंग है, ये आपका ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, क्योंकि 1 जनवरी दिया हुआ है ना। तो आप बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, एसेट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हाँ, क्या चीज, अरे अगर दे दिया बनाने के लिए तो ये बोल रहा हूँ, अगर बैलेंस शीट देता बनाने के लिए तो बैलेंस शीट में क्या लिखते, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है ना, कितना, 15,500। अच्छा, क्लब ग्राउंड कितना है, 62,000, ये भी एसेट होता है। फर्नीचर सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, फर्नीचर, अच्छा सॉरी सॉरी, फर्नीचर कितना है, 2,000 रुपए, ये भी क्या है, एसेट हो गए। सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 कलेक्टेड इन 2022, बोला 2023 का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया था 2022 में, तो 22 में रिसीव किया था, किसके लिए, 2023 के लिए। तो ये कौन सी इनकम है, 2023 वाले, तो 23 में ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या था, पिछले साल का एडवांस था, तो इस साल की इनकम हो गई, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर आउट, प्रीवियस ईयर एडवांस। तो 2022 में जो आपने रिसीव किया था वो ऐड होगा 2023 में, तो इस साल में क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे, ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस। क्या लिखोगे, ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस, 500 रुपये ऐड कर देना। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनपेड सब्सक्रिप्शन 23 आउटस्टैंडिंग है, अनपेड सब्सक्रिप्शन 2023 कितना है, 300 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड 20% पर एनम ऑन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फर्नीचर 5%, हो जाएगा आराम से। तो सिंपल आप बनाइएगा, लाइएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तुम लोग बैलेंस शीट भी बना लेना, बैलेंस शीट मेरे तरफ से बना लेना तुम लोग, ये तुम्हारा होमवर्क है। बैलेंस शीट में आएगा तो
तो परचेज्ड है ना, तो उसमें ऐड कर देंगे ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। ये तो कैश वाला है, हम ही से पूछेगा, कुछ ट्राई नहीं करेगा तुम लोग। अच्छा बैलेंस शीट हम बना देंगे, तुम लोग सम्स करके आओ, बैलेंस शीट हम बना देंगे, ठीक है। चलो ये ओपनिंग और कहाँ गया, ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है बताओ। अच्छा ठीक है, हम बैलेंस शीट बनाएगा तो इसका यूज होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। कैश वाला यूज होगा, तुम लोग सिर्फ ये बना के आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाकी बैलेंस शीट के लिए आधा पेज छोड़ देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टू बैलेंस कितना ओपनिंग में 7,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ 50,000, डोनेशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, चैरिटी सो प्रोसीड, पेमेंट फॉर मेडिसिन, ऑनोरियम टू डॉक्टर्स, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेस, चैरिटी सो एक्सपेंसेस बैलेंस। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रुपीज, छोड़ दे भाई हम ही करके लाएंगे। यहाँ पर 2-3 डेट आ गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग मतलब पिछले साल का था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तभी तो इस साल का ओपनिंग है, तो क्या करेंगे माइनस। और ये करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करेंगे ऐड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल आपने रिसीव किया था तो इस साल ऐड होगा, और इस साल आपने रिसीव किया तो क्या करेंगे माइनस। तुम लोग ट्राई करने एक बार घर पे तो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली कहाँ जाएगा तुम्हारा इनकम में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, क्या चाहिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग से मतलब है कुछ आपको, सिर्फ किससे मतलब है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ये पिछले साल का है और ये इस साल का है, तो परचेज हुआ होगा ना बीच में। अगर ओपनिंग 21,000 है और क्लोजिंग कितना है 30,000, तो ऑब्वियसली आपने 9,000 का इस साल क्या किया होगा इक्विपमेंट परचेज किया होगा, ठीक है। वो मैं करूंगा, तुम लोग ट्राई करना, मैं बोला बस जस्ट ट्राई करने के लिए। बिल्डिंग 2,000 रुपये से क्या हो गया डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, मैं करूंगा इसको। तुम लोग घर जस्ट ये ट्राई करना, इनकम एक्सपेंडिचर ट्राई करना, अगर बैलेंस शीट बने तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्लास में मैं कराऊंगा कल, ठीक है। ये जस्ट ट्राई करोगे तुम लोग, बट टू का सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बना के लाओगे और बैलेंस शीट मैं क्लास में बनाऊंगा, तो ये मैं कल कराऊंगा, लेकिन ये तुम लोग घर पे ट्राई करोगे ये सम्स। 4 नंबर सम्स, 5 नंबर सम्स, सब 4 नंबर 5 में जो सम्स है दोनों सीए फाउंडेशन का सम्स है। हाँ 4 और 5 दोनों सी, हाँ 5 से इसी से तुम्हारा पूरा हो जाए, सीए फाउंडेशन सम्स है ये 4 और 5। अच्छा सुनो, ये 4 और 5 करवा दूंगा ना, तो सीए फाउंडेशन लेवल का हो गया और तुम्हारा नॉर्मल बेसिक हो गया। इसके बाद यहीं तक खत्म नहीं हुआ अपना, फिर चालू होगा वो वाला क्या बोलते हैं अपना रिवीजन सीरीज, और रिवीजन सीरीज में एवरी चैप्टर 2 से 3 दिन, उसमें करीबन 10 साल का पेपर सॉल्व होगा एनपीओ का। तो उसमें पता कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, एक तो सॉल्व करोगे ना देखना 3 हो गया, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी पर जो क्वेश्चन का जो स्टॉक है ना ज़्यादा नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा को 4 बार पूछता है। तो जब तुम 10 साल का पेपर सॉल्व करेगा तो एक ही टाइप का क्वेश्चन तुमको 3-4 जगह मिल ही जाएगा, तो मैं बोलूँगा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा, तो जो ईयर पेपर है वो मैं सेपरेटली सॉल्व कराऊंगा तुम लोग को, और उसका जो पीडीएफ होगा सेपरेटली तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। एग्जाम में जब बैठोगे पूरा तैयारी के साथ बैठेंगे, ठीक है।